जय श्री राम भाई और बहनों। क्या आप अपने आप को एक्सप्रेस करने में दिक्कतें महसूस करते हैं? क्या आप बातचीत में कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं? अपनी बात कहने में हेजिटेशन महसूस करते हैं या फिर स्पीच में क्लैरिटी नहीं आ पाती है? क्या आप चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने में, चीज़ों को मेमोराइज करने में दिक्कतें महसूस करते हैं? क्या आपको बिजनेस में, व्यापार में बार बार लॉस होता है और आपकी बिजनेस एक्सपर्टाइज आपका साथ नहीं देती है? ये सारी चीज़ें हमारी जन्म कुंडली में बुध यानी कि मरकरी से जुड़ी होती हैं। भाइयों बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। आज हम देखेंगे, सीखेंगे उन चीज़ों के बारे में जिनका दान करके, डोनेशन करके हम अपनी कुंडली में बुध को, मरकरी को मजबूत बना सकते हैं। बुध यानी कि मरकरी को ज्योतिष में राजकुमार की संज्ञा दी गई है। ये हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में बड़ी सारी चीज़ों का कारक होता है, जैसे कि बुद्धि या फिर इंटेलिजेंस, हमारा माइंड, मेमोरी, लॉजिक, रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, किसी चीज़ के ऊपर विचार करने की क्षमता, किसी चीज़ को एनालाइज करने की क्षमता, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, ये सब बुध से इन्फ्लुएंस होती हैं। मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट, अप्लाइड मैथ में इंटरेस्ट, लॉजिक में इंटरेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक में इंटरेस्ट, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग, ये सब भी बुध से इन्फ्लुएंस होती हैं। बिजनेस स्किल्स, बिजनेस एक्यूमेन, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंशियल्स, जैसे कि बुक कीपिंग, फाइनेंशियल एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सब चीज़ें और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी बुध यानी मरकरी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। व्यक्ति का बातचीत करने का तरीका, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, स्पीच क्लैरिटी, हाजिर जवाबी, ये सारी चीज़ें मरकरी से कनेक्टेड होती हैं। मरकरी को राजकुमार की संज्ञा दी गई है, तो व्यक्ति के अंदर यूथफुलनेस, वाइब्रेंसी ऑफ लाइफ, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज के ऊपर मरकरी का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। व्यक्ति की स्किन हेल्थ, नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ये सारी चीज़ें मरकरी से कनेक्टेड होती हैं। मरकरी व्यक्ति के अंदर ड्यूअलिटी लाता है, जैसे कि बच्चों में ट्विंस का हो जाना, पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा पार्टनरशिप का हो जाना, सोर्स ऑफ इनकम में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का हो जाना, ये सारी चीज़ें काफ़ी स्ट्रांगली हमारी जन्म कुंडली में मरकरी से कनेक्टेड होती हैं। अगर कुंडली में मरकरी स्ट्रांग हो तो उसका रिजल्ट, उसका फल काफ़ी उत्तम होता है। स्ट्रांग मरकरी व्यक्ति की इंटेलिजेंस को, बुद्धि को काफ़ी शार्प बनाता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी डीप होती है, उसकी मेमोरी काफ़ी स्ट्रांग होती है, उसकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत परफेक्ट होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर मैथमेटिक्स, लॉजिक, रीजनिंग, राइटिंग को लेकर एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है। इस तरह के कैरियर जैसे कि मैथमेटिशियन, लॉजिशियन, स्क्रिप्ट राइटिंग, जर्नलिज्म जैसे कैरियर में ऐसे व्यक्ति काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। फेवरेबल मरकरी व्यक्ति के अंदर एक बिजनेस एक्यूमेन देता है, एक बिजनेस स्किल देता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बिजनेस फाइनेंशियल समझने का एक नेचुरल टैलेंट होता है। ऐसे व्यक्ति फाइनेंशियल सेक्टर जैसे कि बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, सीए जैसे प्रोफेशन में काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। फेवरेबल मरकरी व्यक्ति को कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बातचीत को प्रभावी तरीके से कह सकता है, अपने विचारों को लॉजिकली एक्सप्रेस कर पाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। वह नेचुरली अपने सराउंडिंग्स को काफ़ी प्लेजेंट और ब्लिसफुल बना सकते हैं। मरकरी अगर फेवरेबल है तो ऐसे व्यक्ति की स्किन हेल्थ काफ़ी अच्छी होती है और नेचुरली उनकी स्किन में एक ग्लो होता है। उनका नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम काफ़ी रोबस्ट होता है। जैसा कि हम कह चुके हैं कि मरकरी एक यूथफुल प्लैनेट है, तो वह व्यक्ति के अंदर एक नेचुरल यूथफुलनेस देता है, एक नेचुरल वाइब्रेंस देता है लाइफ के लिए। ऐसे व्यक्ति के विचारों में एक फ्रेशनेस होती है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मरकरी व्यक्ति की कुंडली में एक से ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। फेवरेबल मरकरी आपको डुअल चीज़ें देता है। अगर वो 5वें घर से लिंक्ड है तो आपको ट्विंस दे सकता है। अगर वो 4थे घर से लिंक्ड है तो आपको एक से ज़्यादा मकान, एक से ज़्यादा वाहन दे सकता है। अगर वो 7वें घर से लिंक्ड है तो आपको बिजनेस में एक से ज़्यादा पार्टनरशिप दे सकता है। अगर वो 11वें घर से लिंक्ड है तो वो आपको एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम भी दे सकता है, क्योंकि मरकरी का मतलब है एक से ज़्यादा। और वहीं पर कुंडली में अगर बुध पीड़ित है, जिसकी वजह से व्यक्ति के जीवन में अनेक तरह की समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि,
यानी कि इंटेलिजेंस सही समय पर उसका साथ नहीं देती है, उसको कॉन्सेंट्रेट करने में दिक्कत आती है, उसको चीज़ों को मेमोराइज करने में दिक्कत आती है, इसकी वजह से उसके एजुकेशन में भी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को बिजनेस में दिक्कतें आती हैं। अगर बुध पीड़ित है तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस में नुकसान भी उठा सकता है। ऐसे व्यक्ति को बिजनेस फाइनेंशियल समझने में खासकर दिक्कतें रहती हैं और बुक कीपिंग में गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के फाइनेंशियल डिसीजंस, बिजनेस डिसीजंस भी गलत हो सकते हैं, जिसकी वजह से व्यापार में, बिजनेस में नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पीड़ित मरकरी व्यक्ति के लॉजिक को काफ़ी कमज़ोर कर सकता है। इस वजह से उसका लॉजिकल डिसीजन मेकिंग काफ़ी कमज़ोर होती है और वह अपने डिसीजंस को लेकर बार बार पछता भी सकता है। मरकरी अगर पीड़ित है, वह व्यक्ति को बातचीत करने में समस्या देता है। ऐसा व्यक्ति अपनी बात को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, उसके अंदर अपनी बात कहने में एक हेजिटेशन होती है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को वो पूरे कन्विक्शन के साथ में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसके सोशल सर्किल में उसको लेकर एक कंफ्यूजन बन जाता है। लोग बाग उसकी बातों का गलत मतलब निकाल लेते हैं और कई बार उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं। पीड़ित मरकरी व्यक्ति को स्किन यानी कि खाल, त्वचा से जुड़ी हुई समस्या दे सकता है, जैसे कि एलर्जीज, खाज, खुजली इत्यादि। मरकरी की वजह से व्यक्ति को नर्वस सिस्टम वाली बीमारियां भी हो सकती हैं और अगर मरकरी ज़्यादा पीड़ित हो तो ऐसे व्यक्ति को फेफड़े और गले से संबंधित समस्याएं भी आ सकती हैं। मरकरी व्यक्ति को गलत पार्टनरशिप में फंसा सकता है, गलत रिश्तों में फंसा सकता है। भाइयों बहनों, अब हम देखेंगे उन चीज़ों को जिनका दान करके, डोनेशन करके हम अपनी जन्म कुंडली में बुध को मजबूत बना सकते हैं। ये दान ना सिर्फ बुध को मजबूत बनाता है, बल्कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी को, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी को और स्पीच को भी इम्प्रूव कर सकता है। वो दान है हरा कपड़ा यानी कि ग्रीन क्लॉथ। हरा रंग बुध का प्रतीक है। यह फ्रेशनेस, ग्रोथ और पॉजिटिविटी लाता है। इससे बुध की एनर्जी बैलेंस होती है और कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती है। फूल यानी कि फ्लावर, ये सॉफ्टनेस और फ्रेशनेस को इंडिकेट करते हैं। इससे मेंटल क्लैरिटी आती है और व्यक्ति का आईक्यू स्ट्रॉन्ग होता है। हरी मूंग की दाल यानी कि ग्रीन मूंग दाल, यह बुध का मुख्य अनाज है। शरीर में फ्रेशनेस और शक्ति लाता है। विशेषकर यह स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। उनका पढ़ाई में मन लगता है, कंसंट्रेशन और मेमोरी दोनों ही इम्प्रूव होती हैं। हरी सब्जियां यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स, ये जीवन में नई एनर्जी और हेल्थ इंप्रूवमेंट लाने में हेल्पफुल होती हैं। इससे बुध से जुड़े बॉडी पार्ट्स को नरिशमेंट मिलता है, जैसे कि स्किन, नर्वस सिस्टम, गला, फेफड़े। चीनी यानी कि शुगर, इसकी मिठास जीवन में बैलेंस और स्वीटनेस लाती है। चीनी का दान रिलेशन और कम्युनिकेशन दोनों में ही मिठास लाने में काफ़ी सहायक होता है। तारपीन का तेल यानी कि टर्पेंटाइन ऑयल, यह बुध को बैलेंस करता है, कम्युनिकेशन और लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। ज्योतिषी रूप से यह बहुत ही शक्तिशाली डोनेशन माना जाता है। भाइयों बहनों, सच्चाई यह है, जब बुध यानी कि मरकरी कुंडली में पीड़ित हो, वह व्यक्ति की सोच, समझ और शब्द तीनों को डगमगा देता है। लेकिन इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दान हमने बताए हैं वो काफ़ी सरल हैं, लेकिन काफ़ी पावरफुल है। तो आप ये दान वेडनेसडे यानी कि बुधवार के दिन करें और पूरी श्रद्धा के साथ करें, पूरे डिवोशन और भावना के साथ करें, क्योंकि जब व्यक्ति की सोच और समझ मजबूत होती है, उसके शब्द ठीक हो जाते हैं और फिर वह व्यक्ति समाज में एक नई ऊंचाई पा लेता है। भाइयों बहनों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपकी कुंडली में आपका बुध यानी कि मरकरी पीड़ित हो, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखें। हम आपको बता सकते हैं कि इन सब दान सामग्री में से आपके लिए सबसे सूटेबल दान कौन सा है। बहुत बहुत धन्यवाद।